बैल तो बजानी नहीं पड़ी। जैसे मैं पहुंचा तो शर्मा जी ने मेरे लिए गेट खोल दिया। उनको पता था मैं पहुंच रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, बाहर निकल आए घर से, ऐसे हाथ रखा मेरे साथ में, भारद्वाज जी एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने कहा क्या? बोले भारद्वाज जी वहम मत डालना, हमें वहम मत पैदा करना। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले नहीं सर, 3 लोग आ चुके हैं, मैं दिखाता हूं अभी क्या हो रहा है हमारे घर में। क्या हो रहा था और क्या टेबल पे पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो घबराए हुए थे पंडित जी शर्मा जी, ये मैं आपको बताऊंगा। कहाँ की घटना है ये? नोएडा के आउटर पोर्शन की, जहां से कि जेवर जो एयरपोर्ट नया बना है वो बिल्कुल पास है, दिखाई पड़ता है वहां से, नया एरिया, नई डेवलपमेंट। वहां पर क्यों उन्होंने मुझे ऐसे जफ्फी डाली, क्यों ऐसे हाथ डाला, क्यों उन्होंने मुझे जो है इन्फ्लुएंस किया कि भारद्वाज जी वहम मत डालना प्लीज। चलिए, किस वहम का खतरा था आज करेंगे इसी पर बात, घड़ियों के रेफरेंस से। कहते हैं कि दुकानों पर कहां बिकती हैं तकदीरें जमाने की, दुकानों पर कहां बिकती हैं तकदीरें जमाने की। ये वो सौदागर हैं जो वहम की मशाल बुझने नहीं देते। भरा पड़ा है संसार ऐसे ऐसे लोगों से, वास्तुशास्त्र की दुनिया में, ज्योतिष में, और बहुत सारे ऐसी जितनी ऑकल्ट फील्ड हैं जिसमें कि सामने वाले को नहीं पता कि जो मेरा कंसल्टेंट बता रहा है वो सच है या झूठ है, या उसने अभी अभी फटाफट क्रिएट कर लिया, क्राफ्ट कर दिया। लेकिन ये इंसानियत के लिए जहर है। आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक आपने देख लिया होगा, घड़ियां किस दीवार पर लगाएं और क्यों लगाएं, किस हाथ में बांधो घड़ी और क्यों महिलाओं को समर्पित। ये सवाल प्लस एक बोनस भी देके जाऊंगा जनरल नॉलेज का, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। साथियों, मैं आपको सोने नहीं देता, आपको बोर नहीं होने देता, कोई ना कोई आपको जो है नॉलेज की बात बताता हूं, शेर व शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से भी आपके ब्रेन के ऊपर वो सब छाप डालने की कोशिश करता हूं जो सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार भी है और साथ में इंसानियत के लिए ज़रूरी भी है। घड़ियों का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त, बहुत लंबा। चलिए चलते हैं आगे। ये ईमेल आया हमारे पास, घड़ियां किस दिशा की दीवार पे लगे। नंबर 2 इन्हीं का है, इनके क्वेश्चंस है शायद ये। नंबर 2, बताओ रात को घड़ी पहनकर क्यों नहीं सोना चाहिए। अरे सोचिए, रात को घड़ी पहनकर सोना नहीं चाहिए। जो घड़ी पहन के सोते हैं लोग, नहीं सोना चाहिए। और क्या महिलाओं को भी जेवर पहनकर नहीं सोना चाहिए? अगर आदमी को ये घड़ी पहनकर नहीं सोना चाहिए तो क्या महिलाओं को जेवर पहन के नहीं सोना चाहिए? वाह, कितना जबरदस्त क्वेश्चन इसने पूछा है। वो भी तो मेटल से बना हुआ है। पूरी बात बताना। वो भी तो मेटल है, उसको बताना पूरी बात। नंबर 3, किस हाथ में घड़ी पहनूं और क्यों पहनूं, इसमें पहनूं या उसमें पहनूं। नंबर 4, डायल बाहर रखूं या बॉडी की तरफ रखूं अंदर। ये सवाल है काजल श्रीवास्तव, यस मैडम का है ये, अयोध्या से। इन्होंने सवाल पूछा है, इनके सवाल पर ये वीडियो बन रही है। इनका एड्रेस छुपा लिया हमने, ये एड्रेस छुपा लेते हैं बहुत बार, अक्सर हमेशा छुपा लेते हैं। अब देखिए इनके सवाल कितने सारे। घड़ियां किस दिशा की दीवार पे लगाए। पहली बात, लॉजिक समझ लो। आपने कहीं जाना है, कोई काम शुरू करना है, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर अच्छा काम करते समय किधर होना चाहिए हमारा मुख? पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में। ठीक, ये दोनों के दोनों बहुत पॉजिटिव। मजबूरी पड़ जाए तो वेस्ट में कर लो, पश्चिम में कर लो। इसका मतलब घड़ी कहाँ लगेगी? या तो पूरब की दीवार पर लगेगी या उत्तर की दीवार पर लगेगी। और हाँ, एक ध्यान करना, किसी दरवाजे के ऊपर, इमीडिएट दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के बिल्कुल सामने मत लगाना।
इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। एक तो उसकी टिक टिक होती है, दूसरा उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थोड़े बहुत निकलते हैं वो भी हमारे ऑरा के जो आउटर शेल होते हैं उसके इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े हॉल बनते हैं, पब्लिक प्लेस बनते हैं, मंदिर होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, बैंकेट हॉल होते हैं, उसमें बिल्कुल सामने लगी होती है और बहुत बार दरवाजे के ऊपर होती है, लेकिन दरवाज़ा इतना ऊंचा होता है कि वहाँ पर जो हमारे ऑरा का जो अपर साइज होती है, जो साइड होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वहाँ तक नहीं पहुँचता। ठीक, इस पर हमने कारण बहुत से बताएं, पहले भी हमने बहुत वीडियो बनाई। चलिए आज हम घड़ी के बारे में इनके सब सवालों का जवाब दे देते हैं। इनके सवालों का जवाब क्या, आप ये सब का सब आपके सवालों का जवाब है। आपके मन में भी आ गए ना, सबके सब सवाल एक साथ इकट्ठे हो गए? नहीं हुए क्या? हो गए ना? चलिए, और हाँ, याद आ गया। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर वास्तुशास्त्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसमें अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, मानवता की सेवा करना चाहते हैं, या अगर आप महिलाएं और आपके पास समय है कि आप जो है लोगों को टाइम दे सकते हैं, वास्तु की कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आपको इसमें पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और हाँ, साथ साथ कल्याण भी करेंगे। या आपका रिटायरमेंट आने वाली है 2, 4, 5, 7 साल में, और रिटायरमेंट के बाद आप सोचते हैं कि बजाय घर में खाली बैठकर मैं अपना बुढ़ापा खराब कर दूं, इससे अच्छा तो ये है कि मैं लोगों का कल्याण करूं, साथ में कमाई भी हो मेरी, मैं वास्तु कंसल्टेंट बन जाऊं। अगर ये आपके माइंड में जरा सा भी है तो मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। ये बड़े दुर्लभ होते हैं, मेरे कोर्सेज बहुत दुर्लभ होते हैं। मैं आसानी से एडमिशन नहीं देता, कोर्स भी नहीं चलाता। चलाए मैंने बहुत पहले, 92 से चलाए थे। पिछले 3-4 साल से कोर्सेज बंद थे, एडिटिंग कर रहा था मैं। आज के हिसाब से बिल्कुल कोर्सेज तैयार हो गए। 5 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले कोर्सेज बहुत स्पीड से सीटें भर रही हैं। मैं पिछले 1-1.5 महीने से अनाउंस कर रहा हूं, हर बार ईमानदारी से सबको बता रहा हूं, जो एडमिशन लेना चाहे ले सकता है। कट ऑफ डेट आ जाएगी या सीटें फुल हो जाएंगी, उसके बाद एडमिशन नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब कहाँ डिटेल मिलेगी? देखिए नीचे जो है ना, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो डिटेल नीचे डाल रखी है हमने वीडियो के नीचे, उसमें आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर जैसे ही ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। फॉर्म भरेंगे इसमें, और फॉर्म भरने के बाद में आगे आप चलेंगे तो फीस जमा करने का भी ऑप्शन मिलेगा। सूट करता हो तो एडमिशन ले लेना। इसके बाद अगला सेशन कब चलेगा मैं कोई गारंटी नहीं लेता। चलिए चल रहे हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। पहला जवाब, पहले हमने बताया कि उत्तर या पूरब में लगाओ। नंबर 2, बताओ रात को घड़ी पहनकर क्यों नहीं सोना चाहिए? देखिए, रात को घड़ी पहनकर सोना नहीं चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जो घड़ियां होती हैं ना, ये चाहे थोड़ी ही आवाज़ हो, चाहे बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हो, नंबर 1 ये डिस्टर्ब करेगा। नंबर 2, अगर रात को सोते सोते आप बाथरूम के लिए कहीं के लिए उठते हैं और आपने टाइम देखा, तो वो टाइम देख करके कुछ सोचा और आपकी नींद गई। नंबर 3, रात के समय ये जो घड़ियां हैं ना हमारी, ये जो हमारी नसें होती हैं, इनको दबा देती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दबा देती हैं, और दबा कर सोते हैं तो उससे भी हमारी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। चौथी बात, इसका जो ऑरा होता है, हमारी घड़ी का जो अपना ऑरा होता है, वो कई बार हमारे जो है शरीर के साथ में तालमेल नहीं रखता। और दूसरी बात, कहते हैं ना, बंधन में बंध के क्या सोना। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, कहते हैं दिन में तो चलो आप घड़ी के हिसाब से, रात को जो है अपने हिसाब से चलो। रात आपकी अपनी है, रात को आपके शरीर की जो क्लॉक है, शरीर का जो क्लॉक है, वो अपने हिसाब से चले, इसके हिसाब से ना चले। हाँ, उठ जाना समय से। आगे चलेंगे। और क्या महिलाओं को भी जेवर पहनकर नहीं सोना चाहिए? वो भी तो मेटल है, पूरी बात बताना। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी इन्होंने। हम कहते हैं मेटल को नहीं पहनकर, ज़्यादा मेटल नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी के आसपास। मेटल पहन के सोना, मेटल का अपने आसपास रहना, मेटल का बहुत ज़्यादा रहना, ये सब ठीक नहीं होते। तो जब घड़ी को हम जो है मना करते हैं कि ये मेटल है, इसको अपने पास ना रखिए, तो सवाल तो ये उठता है, बर्निंग क्वेश्चन है, ये ज्वलंत सवाल है जो पूछा इन्होंने, भाई साहब ने, मैडम ने पूछा, काजल जी ने पूछा हुआ है, श्रीवास्तव जी ने, कि महिलाओं को जो है जेवर पहन के क्यों नहीं सोना चाहिए, वो भी तो मैटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आनंद भारद्वाज जी को फॉलो करते हैं तो लॉजिकल बात करते हैं, हम बिना लॉजिक की बात नहीं करते। आपको बता दें, जितनी भी शुद्ध धातुएं होती हैं दुनिया में, जितनी भी शुद्ध धातुएं होती हैं, वो कभी भी आपके ऑरा के साथ में नेगेटिव प्ले नहीं करती। जो महिलाएं सोना पहनती हैं, सोना इज बिल्कुल प्योर मेटल होता है, शुद्ध धातु होती है। चांदी, वो भी शुद्ध धातु होती है। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी तांबा भी तो पहनते, सिक्का लोग अपने बच्चे में गले में पहनते हैं, हाँ, वो भी तो शुद्ध धातु है। यहाँ तक कि जो लोहा है वो भी शुद्ध धातु अपने आप के अंदर।
लेकिन जो एलॉय बन जाती है जिसमें 2 या 3 मेटल मिल जाते हैं, जैसे कि हम पीतल बनाते हैं तो पीतल के अंदर जो है तांबा भी होता है, जस्ता भी इसके अंदर होता है, उसमें ऐसा तरह तरह की मेटल बनती है, बहुत सारी मिश्र धातु कहते हैं हम लोग, एलॉय कहते हैं, उसमें वो क्वालिटी जो शुद्ध धातु वाली होती है वो नहीं रहती। समझ गए? ठीक। तो वो जो शुद्ध धातु नहीं होती तो वो हमारी बॉडी के ऑरा के साथ कोई पॉजिटिव प्ले नहीं करती। आगे सवाल नंबर 3 लेते हैं, किस हाथ में घड़ी पहनूं और क्यों? तो जेंट्स जो है ना वो आमतौर पे लेफ्ट हैंड में घड़ियां पहनते हैं, क्योंकि राइट हैंड से भारी काम करना होता है, ड्राइव करना है, कुछ चलाना है, हथौड़ा चलाना, कुछ भी काम करने, सभी काम राइट हैंड से मोस्टली होते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, इसलिए जो है लेफ्ट में पहनते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं ज़्यादातर जेवर पहनती हैं, ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उनके आमतौर पे लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पहनती हैं, इसलिए वो घड़ियाँ आमतौर पे राइट हैंड में बांधती हैं। नियम कोई नहीं है, जहाँ चाहो बांध लो, राइट हैंड में बांधते ताकि ज़्यादा वजन हाथ में ना रहे, और यहाँ पर चूड़ियाँ या बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी नहीं है, सिर्फ घड़ी वहाँ पर रहे। और फिर जब बात करती हैं एक दूसरे से, घड़ी चमकती है, बहुत ही बढ़िया घड़ी है, फैशन का भी तो एक स्टेटमेंट बनता है, नहीं बनता है? इसी को हाथ को उठा उठा कर बार बार जो अंगूठी भी दिखाएंगी और अपनी घड़ी भी दिखाएंगी, दिखाने भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक, ये कारण होता है, अदरवाइज राइट और लेफ्ट का कोई नियम नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं नंबर 4, डायल बाहर रखूं या बॉडी की तरफ रखूं, अंदर रखूं? डायल आप जैसे हमने घड़ी बांधी है, घड़ी हमने बाहर रखा हुआ है। डायल बाहर अगर हम डायल रखते हैं तो उसका कई बार स्क्रैच लगने का, कई बार उसके ऊपर जो है कुछ चोट फेट लगने का, खराब होने का खतरा होता है, इसलिए बहुत लोग अंदर पहनते हैं। मोदी जी भी तो अंदर करते हैं ना डायल को, जब पहनते घड़ी को आमतौर पर यहाँ रखते हैं, ऐसे टाइम देखते हैं वो। तो कोई कैसे भी पहने, बाहर रखो या अंदर रखो, कोई खास अंतर इससे नहीं पड़ता, सिर्फ सेफ्टी के लिए अपनी अपनी आदत। आगे चलेंगे, स्लाइड नंबर 2 का एक और उत्तर भी है। महिलाओं से संबंधित एक और जनरल नॉलेज की बात, महिलाओं व पुरुषों के शर्ट के बटन एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हैं? देखिए, ये शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ये बोनस है, पूछा तो नहीं किसी ने, लेकिन ये बोनस है। जब आज महिलाओं की बात हो रही है और महिला ने, काजल जी ने इस क्वेश्चन पूछा है, और घड़ियों की बात हो रही है, लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स की बात हो गई, घड़ी पहनने की बात हो गई, तो फिर क्यों ना इसकी बात भी कर लें। आपने देखा है कि जो लेडीज़ होती है, जेंट्स के होते हैं, जेंट्स के देखिए ये जो बटन होते हैं हमारे राइट साइड में होते हैं, लेफ्ट में इसके काज होते हैं। ठीक, अब लेकिन महिलाओं के जो बटन होते हैं ये लेफ्ट साइड में होते हैं और काज राइट साइड में होते हैं। कभी नोटिस करना, ये बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे हमारे बटन हैं, उनके बटन इधर नहीं होके इधर होते हैं, बिल्कुल उल्टा। अब आप पूछेंगे कारण क्या? इसका कारण 2-3 होते हैं। पहली बात तो यह है कि आमतौर पे जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं आमतौर पे क्या करती हैं, छोटे बच्चे को फीड करती हैं, दूध पिलाती हैं, तो वो हमेशा बाएं हाथ का सहारा लेकर के बच्चे को संभालती हैं, और उनको जब दाएं हाथ से अपने बटन खोलने होते हैं अपनी शर्ट के, तो वो दाएं हाथ से खोल सकते हैं। आप क्या करते हैं, अभी देखो खोल के। अब हमने आपसे कहा कि अपनी शर्ट के बटन खोलिए, तो आप क्या करेंगे, आप फटाक से आप जो है लेफ्ट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से बटन खोलना शुरू कर देंगे। नोटिस करना, अभी महिलाएं राइट साइड से खोलना शुरू करेंगी, ये दोनों में अंतर। दूसरी बात, पुराने टाइम में विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक फैशन था, आमतौर पे लड़कियां घुड़सवारी करती थी, महिलाएं घुड़सवारी करती थी, और जब घुड़सवारी करती थी तो घोड़े के ऊपर एक तरफ को अपने जो है दोनों पैर करके बैठा करती थी, घोड़े पर इस तरह से दोनों तरफ पैर नहीं करती थी, एक तरफ। और जब एक तरफ करती थी तो ये बटन उनके जो है यहाँ पर हवा ना भर जाए और यहाँ से उनको कुछ अनईजी फील ना हो, इसके लिए भी उनके बटन जो है लेफ्ट में होते थे, और उनके जो काज होते थे वो राइट में होते थे, ताकि उनको बंद करने के बाद में वहाँ पर अंदर एयर न जाए और कपड़ा ऊपर से उठे नहीं। 2 कारण हो गए। इसके अलावा एक तीसरा कारण और भी है। ये जो वेस्टर्न कल्चर थी, वहाँ पर जो है लेडीज़ के जो है जैसे शर्ट्स पहनती थी, जेंट्स की तरह से जैकेट पहनती थी, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते थे, बहुत बार गाउन पहनते थे, फैशन स्टेटमेंट था। और जो बड़े बड़े घराने की महिलाएं थीं, वो आम तौर पे अपने आप जो है अपने बटन खोलना बंद नहीं करते थे। उनकी सर्वेंट होती थी, उनकी नौकरानियां होती थी, उनके साथ बहुत से स्टाफ की लेडीज़ होती थी, वो उनके जो है उनको कपड़े पहनाती थी। तो जब कपड़े पहनाएगी जो सामने वाली लेडी, जब अपने उसके बटन को बंद करेगी या खोलेगी, तो अपना जिस हैंड को यूज़ करेगी उसका दायां हाथ होगा, तो यहाँ पर बाएं हाथ में हमें ये बटन चाहिए ही चाहिए।
इसलिए अगर बटन बाएं हाथ में होंगे तो ये जो फ्लैप होगा राइट वाला, ये इसके ऊपर आएगा, सामने वाला आसानी से कपड़े पहना देगा। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया, कई बातें ऐसी बता दी जो आप कहेंगे सर कभी सोचा भी नहीं था। आप में से तो कई लोग अभी बटन खोलने की ट्राई करें ना, लेफ्ट हैंड से देखो कौन सा हाथ यूज़ कर रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं बटन खोलने के लिए, ठीक। महिला अगर करेगी तो राइट हैंड यूज़ करेगी। और साथ साथ ये इसकी हिस्ट्री, ये है इसका बैकग्राउंड। फैशन के साथ साथ मॉडर्न बनो, वास्तु के साथ साथ ज़माने के साथ चलो, पीछे मत रह जाना। यही है पहचान डॉक्टर आनंद भारद्वाज की। कुछ ना कुछ आपको जनरल नॉलेज की बातें भी बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में। आज के लिए साथियों इतना नहीं। अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक तो कर दिया होगा ना, नहीं किया कर देना, अच्छा रहेगा, मेरा हौसला बढ़ता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर फैला देना। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, आपको लगा करे ये तो चैनल बड़ा भारी खजाना, इसमें तो बड़ा रिच है, ये तो बहुत ही ज़्यादा, इतना सब कुछ है इसके अंदर। तो आपने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, नहीं किया होगा तो अभी कर लेना, तुरंत कर लेना, भूल मत जाना। आज के लिए साथियों इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।